सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर वेदिया और स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं वेलकम टू मसीह जनता यूट्यूब के गुंडों पर रोक की मुहिम। आज हम एक व्यक्ति को स्क्रीन में रखेंगे और उसकी शिक्षा को भी रखेंगे कि जो ये शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा में परमेश्वर के वचन से है कि नहीं। और आप लोग इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहे और सुने और देखे और समझे कि वाकई में ये व्यक्ति सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। तो हम लोग, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं किसी व्यक्ति को टारगेट करना, बल्कि मेरा मकसद ये है कि इन जैसे ठोकरों के कारणों को सामने रखना और बाकी मासी जनता ठोकर के कारणों का शिकार ना हो। सो आइए हम लोग इस व्यक्ति को पहले रखते हैं और सुनते हैं, देखते हैं कि पहला लैंग्वेज इसका क्या है। आज के दिन की जो है एक अद्भुत टॉपिक जो है हम लोग सीखेंगे। ओके, एक अद्भुत टॉपिक हम सीखेंगे और मसीह मंथन बैठक जो सड़ी शिक्षा प्रचार करता है। ओके, मसीह मंथन बैठक यानी कि सड़ी शिक्षा प्रचार करता है, उसका एक विषय हम क्या करेंगे, खंडन करेंगे। बाइबल के अनुसार क्या करेंगे, खंडन करेंगे और बाइबल में लिखी हुई बातों को लेकर खंडन करेंगे। क्योंकि डैनियल राज का बहुत सारे विषय हम देख सकते हैं, बहुत सारे विषयों पर मैंने बातें किया है। तो डैनियल राज जो है अपने मनगढ़ंत शिक्षा देता है करके मैंने कई सारे वीडियो में जो है ना प्रूव किया। तो ओके, तो हमने क्या सुना, इन्होंने बोला कि आइए हम लोग अद्भुत टॉपिक सीखेंगे, पहला। दूसरा बोला कि मसीह मंथन की सड़ी शिक्षा, है ना, मसीह मंथन की खरी शिक्षा को क्या बोल रहा है, सड़ी शिक्षा। और फिर इन्होंने तीसरा बोला कि डैनियल राज की मनगढ़ंत बातें, है ना। तो हम लोग आगे अभी देखेंगे कि किसका सड़ी शिक्षा है और किसका बातें मनगढ़ंत है। तो हम लोग फिर देखते हैं और सुनते हैं इसकी बातों को। प्रभु भोज के विषय में जानेंगे बाइबल से कि प्रभु भोज कभी लेना चाहिए। ओके, कभी लेना चाहिए, क्योंकि डैनियल राज जो है ना मनगढ़ंत शिक्षा जो है लोगों को दे चुका है। वो क्या है बोलेगा तो बिना बपतिस्मा का प्रभु भोज आप ले सकते हो। मतलब जिस दिन आपने विश्वास किया है, जिस दिन आपने प्रभु को मान लिया है, उसी दिन आप क्या कर सकते हो पता है, प्रभु भोज ले सकते हो करके इन्होंने क्या किया है, शिक्षा दिया है। अभी कौन से रेफरेंस के बेस पे दिया है, कौन से वचन के आधार पे दिया है बोलेगा तो एक भी रेफरेंस नहीं। ओके, तो हमने क्या सुना कि प्रभु भोज कब लेना चाहिए, है ना, बपतिस्मा के पहले या बाद में। तो इन्होंने बोल रहा है कि डैनियल राज बोलता है कि बिना बपतिस्मा के भी प्रभु भोज ले सकते हैं, और बोल रहा है कि डैनियल राज एक भी रेफरेंस नहीं दिया। तो हम इस बात की चर्चा लास्ट में हम आप लोग को देंगे क्लियरिटी से, लेकिन हम सबसे पहले इसकी बातों को और इसकी रेफरेंस को मैं दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इन्होंने कौन कौन से रेफरेंस रखा है और कैसी कैसी बातें रखा है, उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम लास्ट में हम आप लोग को वचन से हम बताएंगे। सो लास्ट तक बने रहिए। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा रेफरेंस रखता है ये। बाइबल के नियम हमें ये बताते हैं कि प्रभु भोज जो है बपतिस्मा के बाद ही लेना चाहिए। जैसे कुछ संदर्भों को हम देखेंगे, जैसे कि मत्ती सुसमाचार का 22वां अध्याय से हम ध्यान करेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार का 22वां अध्याय हम ध्यान करेंगे। यहाँ पर देखो विवाह भोज का दृष्टांत के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में, विवाह भोज का दृष्टांत। अभी विवाह का बोझ क्या है, ओके, विवाह का बोझ क्या है बोलेगा तो ये सारी बातें जो ना दृष्टांत है। ये सारी बातें क्या है, दृष्टांत है। किसके बारे में दृष्टांत है, प्रभु भोज के बारे में दृष्टांत है। ओके, तो इन्होंने कहा क्या है, कौन सा रेफरेंस रखा है, मत्ती का पुस्तक 22 अध्याय वचन 2, 3 और 4 तक, और उसके बाद ये 8 से लेके 12 तक इस वचन को कोट किया है। और अभी देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है अपने ही बातों में भी फंसेगा। ये वचन को उठा के इन्होंने क्या किया है, विवाह भोज को प्रभु भोज में कनेक्ट कर रहा है ना, अपने से अपनी ही बात से ये बोल रहा है कि विवाह भोज किसको दर्शाता है,
प्रभु भोज को दर्शाता है, ऐसा करके इन्होंने कहा है। लेकिन हम वचन में पढ़ेंगे यहाँ दूसरा से, मत्ती का पुस्तक 22 अध्याय वचन दूसरा कहता है, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। अब देखते हैं 8 वचन से। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। वचन 10, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। वचन 11, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे 12 वचन, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया, है ना। तो यहाँ देखते हैं कि विवाह भोज जो है, विवाह भोज जो है ये स्वर्ग राज्य का दृष्टांत है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रभु भोज में कनेक्शन जोड़ दिया है ना, रेफरेंस जोड़ दिया है इन्होंने, है ना। तो विवाह भोज और प्रभु भोज कह के इन्होंने क्या किया है, रेफरेंस जोड़ दिया है। और फिर यहाँ विवाह का वस्त्र और बपतिस्मा का वस्त्र इन्होंने अभी और वचन अभी इसके द्वारा हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ जो इस दृष्टांत में जो दिया है ये स्वर्ग राज्य को दर्शाता है ना। यानी हम समझ रहे हैं कि बपतिस्मा क्या है, वस्त्र है ना। हम लोग मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्वर्गीय राज्य का वस्त्र पहनते हैं। और तभी तक जब तक हम लोग क्या करते हैं, उसके योग्य चलते हैं, उसके आज्ञा में चलते हैं, शुद्ध और पवित्र और सच्चाई में चलते हैं, तभी हम वस्त्र पहने हुए रहते हैं, है ना। अब हम देखेंगे 13 वचन में क्या होता है कि लिखता है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बंद कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो यहाँ लास्ट में क्या लिख रहा है कि हाथ पांव बंद कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। किन लोगों को बात कर रहा है यहाँ, जिन्होंने विवाह का वस्त्र नहीं पहना है, यानी जो लोग मसीह यीशु पर विश्वास नहीं किए हैं, जो लोग मन फिर नहीं फिराया है, बपतिस्मा नहीं लिया है, उन लोगों का क्या किया जाए, नरक में डाल दिया जाए। और जो लोग विवाह के वस्त्र पहने हैं उन लोग स्वर्ग राज्य में विवाह भोज में यानी अनंत जीवन के भोज में भी क्या हो सके, शामिल हो सके। ये बातें इस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया है, इस विवाह भोज को, स्वर्गीय राज्य के दृष्टांत को प्रभु भोज में जोड़ दिया है। तो ये पहला स्टेटमेंट है जो कि इसका गलत हो गया। पुराने नियम में भी हम देखेंगे, समझो वो लोग जो है फसह का पर्व कैसे मनाते थे और उस भोजन में कौन शामिल हो सकते थे, कौन नहीं हो सकते थे, उन बातों को हम देखेंगे। जैसे कि निर्गमन की पुस्तक हम निकालेंगे, ओके, निर्गमन की पुस्तक हम निकालेंगे, उसका 12 अध्याय, ओके, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसका हम जो है 43 से पढ़ेंगे, ओके, 43 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यहाँ है, ओके, क्या है, पर्व की विधि, विधि यानी कि नियम, मतलब उसके कुछ नियम है, उसको नियम क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो पर्व की विधि क्या है ना, कोई परदेसी उसमें से ना खाए। मतलब जो इजरायली फसह का पर्व मनाते हैं, कोई भी परदेसी क्या नहीं करना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए। मतलब जो फसह का विधि है सिर्फ और सिर्फ इजरायली लोग ही मानना चाहिए, बाकी कोई भी परदेसी क्या नहीं करना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। ओके, तो फिर अगर खाना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसे फसह की विधि में अगर शामिल होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उससे 44 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकता है। मतलब अगर कोई परदेसी है, ओके, जो इजरायली नहीं है, लेकिन वो अगर फसह की विधि में शामिल होना चाहता है ना, तो कंडीशन क्या है, सबसे पहला वो मोल लिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोल लिया हुआ होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसका खतना हुआ होना चाहिए। ओके, मतलब पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो प्रभु भोज है, पुराने नियम में फसह की
विधि के रूप में क्या करते थे, उसको मानते थे। तो उसमें कंडीशन ये था कि अगर कोई ये फसा की विधि मानना चाहता है, वहाँ का भोजन वो करना चाहता है, तो कंडीशन क्या पता है, वो मोल लिया हुआ होना चाहिए और दूसरा खतना किया होना चाहिए। इसका नया नियम में क्या पता है, मोल लिया हुआ, यानी कि नया नियम में है ना, यीशु मसीह ने क्या किया, हमें अपने लहू से मोल लिया है। क्या लिया है, अपने लहू से क्या किया, हमें मोल लिया है। दूसरा खतना क्या है, बपतिस्मा है। ओके, तो दूसरा रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, पुराने नियम से, निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय वचन 43-44 है ना। वचन हम स्क्रीन में रख दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये व्यक्ति का जो कहना है कि खतना क्या है, बपतिस्मा है, ऐसा करके इन्होंने बोल रहा है। लेकिन इस भाई साहब को पता ये नहीं है कि पहले जो था शारीरिक खतना होता था और अब जो है मन का खतना होना चाहिए, ना कि बपतिस्मा का कनेक्शन है। इसमें बपतिस्मा का कोई कनेक्शन है ही नहीं एक्चुअली, है ना। पहले प्रभु शारीरिक खतना वालों को पसंद करता था और एक नियम दिया था, चिन्ह दिया था। वैसे ही नया नियम में अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों का क्या करना है, पहला मन का खतना होता है। और यही वजह था कि पतरस, जो कि प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में अगर आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा वहाँ कि अन्यजातियों को प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, तो लोगों ने कहा कि मन फिराया और वचन ग्रहण किया, तो पवित्र आत्मा मिला। और फिर हम लोग प्रेरितों का काम 15 अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं ना। 15 अध्याय का पहला वचन कहता है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उधार नहीं पा सकते। मतलब कुछ लोग थे जो उल्टा सिखाने लगे कि नहीं, जब तक तुम लोग खतना नहीं कराओगे तब तक तुम लोग को उधार नहीं होगा, ऐसा करके कुछ लोग सिखाने लगे। तो पतरस ने यहाँ भी डांट लगाया है। कहाँ, तो वचन हम लोग 6 में हम लोग पढ़ेंगे, 6 से लिखता है, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्यजातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, वचनों और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। यानी अन्यजाति लोग क्या करते हैं, मन का खतना करते हैं, और अन्यजाति नहीं, अब आपके डेट में अब सबको मन का खतना करना है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भी गलती किया पहले, है ना। वो लोग शारीरिक खतना करते थे, लेकिन वो चाल वैसे ही चलते थे। लेकिन अब यीशु मसीह के बाद क्या हो रहा है अब, कि मन का खतना होना जरूरी है। अगर मन का खतना करते हैं, परमेश्वर क्या करेगा, पवित्र आत्मा देगा, और दिया यहाँ। और साफ यहाँ पतरस भी डांट लगा रहा है कि अब उन लोगों में और हम लोगों में कोई भेद नहीं रख छोड़ा है, क्योंकि अन्यजातियों को भी, बिना खतना वाले लोगों को भी पवित्र आत्मा मिल चुका है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि पहले था शारीरिक खतना, अब है मन का खतना। यहाँ बपतिस्मा और प्रभु भोज का कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में, जो कनेक्शन, जो रेफरेंस रखा है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या बोलता है आगे। कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय 11 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। मतलब क्या बता रहा है, मसीहों को बता रहा है। किसको बता रहा है, मसीहों को बता रहा है। क्या बता रहा है ना, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। मतलब मसीह में हमारा खतना क्या है, बपतिस्मा। ओके, जब हम बपतिस्मा लेते तो क्या होता है, हमारी शारीरिक देह उतारी जाती है। क्या होती है, शारीरिक देह उतारी जाती है, और हम नया शारीरिक वस्त्र क्या करते हैं, नया शारीरिक देह क्या करते हैं, धारण करते हैं। मतलब पुराने नियम में खतना था, नया नियम में क्या है, बपतिस्मा क्या है, खतना है। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक देह उतार दी जाती है और हम नया वस्त्र क्या करते हैं, पहनते हैं। जैसे गलतियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे। ओके, 3 अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मतलब वचन क्या बता रहा है, जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है, और जिसने बपतिस्मा नहीं लिया है
क्या वो वस्त्र को पहना है? वो क्या मसीह को उसने पहन लिया है? वो नहीं पहना है। लेकिन ये थर्ड क्लास शिक्षा क्या देता है पता है? थर्ड क्लास आदमी थर्ड क्लास शिक्षा क्या देता है पता है? जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया उस दिन तुमको पवित्र आत्मा मिल गया, उस दिन तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, उसी दिन तुम्हारा उद्धार भी हो गया, उसी दिन तुमने वस्त्र भी पहन लिए। मतलब बिना प्रोसेस पूरा किए ही सब कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? बिना वस्त्र मतलब बिना बपतिस्मा लिए ही केवल विश्वास करने से क्या हो जाता है? सब कुछ हो जाता है। बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि यदि तुम विश्वास करते हो लेकिन कर्म नहीं करते हो, समझो तो तुम्हारा विश्वास क्या है? तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। और ऐसा विश्वास तुम्हारा क्या नहीं कर सकता है? उद्धार नहीं कर सकता है। तो अंधभक्तों ऐसी थर्ड क्लास शिक्षा मत सुनो, धोखे में मत जाओ। ओके, वचन हमें बताती है कि विश्वास एक पहला स्टेप है, उसके बाद तुम्हें बपतिस्मा लेना है। जैसे वचन में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। स्टेप है, विश्वास करने से तुम उद्धार पाते हो, वो पहला स्टेप है। उसके बाद तुम्हें बपतिस्मा लेना दूसरा स्टेप है। फिर तुम्हें कलीसिया में ज्वाइन होना है, वो तीसरा स्टेप है। उसमें संगति करना है, प्रभु भोज लेना है, प्रार्थना करना है। ये सारे स्टेप क्या करना है? तुम्हें पूरा तुम्हें करना है। ओके, तो नेक्स्ट रेफरेंस कहाँ से रखा है? तो नया नियम से, कुलूसियों का पुस्तक दूसरा अध्याय वचन 11-12 का वचन को कोट करके समझाया है, बताया है। कहता है यहाँ जैसा लिखता है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है। और 12, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। तो यहाँ एक रेफरेंस दिया है कि तुम्हारा बपतिस्मा के द्वारा क्या हो जाता है? तुम्हारा शारीरिक देह उतार दी जाती है ना। उसके कहने का मतलब कि बपतिस्मा के बाद तुम्हारा शारीरिक देह उतार दी जाती है और आत्मिक देह या आत्मिक वस्त्र उसके हिसाब से पहना जाता है। ये बात सत्य है कि बपतिस्मा के बाद हम सबों का शारीरिक देह उतारना है और आत्मिक देह पहनना है, ये बात सत्य है। लेकिन इसका कनेक्शन जो है प्रभु भोज से बिल्कुल मैच नहीं करता है ना। हम लोग जानते हैं विश्वास करने के बाद हम लोग को बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा इसलिए लेना है कि हमें आत्मिक देह पहनना है, शारीरिक देह उतार के आत्मिक देह पहनना है, ये बात सत्य है। लेकिन हम लोग अभी देखेंगे आगे। और एक वचन को इन्होंने कोट किया है, कहाँ का? तो गलतियों का पुस्तक तीसरा अध्याय वचन 27 कहता है इसमें, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो ये भी बात सही है कि हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह के देह को पहन लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु भोज का कनेक्शन है, ये वस्त्र का बात हो रहा है, ये स्वर्ग राज्य के वस्त्र का। अगर हम स्वर्ग राज्य हमको जाना है तो हम लोग को आत्मिक का जो आत्मिक वस्त्र जो होता है ना, हम लोग को वो पहनना है ना। विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है, और पहला बात तो है मन का खतना होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो प्रभु भोज का जो कनेक्शन है, ये जितना भी रेफरेंस अभी रखा है किसी में भी मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत है। शारीरिक देह और आत्मिक देह या आत्मिक वस्त्र, ये सब से कोई भी वचन मैच नहीं कर रहा है बपतिस्मा से और प्रभु भोज से, है ना। ये बात तो पक्की है। और एक रेफरेंस इन्होंने रखा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और फिर हम लोग सीधे टीचिंग में जाएंगे प्रभु भोज के बारे में कि प्रभु भोज का मकसद क्या है, कौन लोग प्रभु भोज ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग इसका वीडियो एक रेफरेंस बचा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 वचन में देखेंगे। ओके, यहाँ पर वचन जो है इस तरह कहता है, 38 से पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम 37 पढ़ेंगे, उसके बाद पहले हम 37 पढ़ेंगे, उसके बाद 38 पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जब बपतिस्मा लोगे तब तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। जब बपतिस्मा लोगे, जब तुम्हें जल में डुबाया जाएगा, तब तुम्हारा पाप क्या होगा? क्षमा किया जाएगा। ये तो प्रोसेस है ना, प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा ना। कलीसिया में भी हम लोग देखेंगे, समझो लोगों ने पहला विश्वास किया और उसके बाद क्या किया? लोगों ने बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में शामिल और प्रभु भोज लिया। जैसे कि हम लोग जो है डायरेक्ट दूसरा अध्याय का
40 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 40 वचन पढ़ेंगे। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को स्टेडी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, है ना। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरित शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। मतलब ये घटना में क्या बता रहा है, लोगों ने सबसे पहला वचन को सुना, सुनने के बाद उन्होंने पूछा कि हम क्या करना चाहिए। तब चेलों ने बोला कि तुम बपतिस्मा लो। ओके, तो जितनों ने वचन ग्रहण किया, जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में लोग शामिल हो गए। और कलीसिया में वो लोग क्या कर रहे थे, प्रभु बोझ ले रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे और वचन भी सीख रहे थे। ये हमें प्रोसेस हमें तो ओके, तो लास्ट रेफरेंस रखा है प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 37-38, है ना, और फिर 40, 41, 42 रखा है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे 41, क्योंकि यही वचन को कोट करके इन्होंने क्लियर हुआ है अपने आप को, है ना। लगता है कि ऐसे ही प्रोसेस होना चाहिए और होता है कि यही स्टेप होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस है, बाइबल का नियम है, ऐसे करके उन्होंने बोल रहा है। कौन सा वचन, तो 41 से हम लोग पढ़ते हैं ना। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है ना बपतिस्मा लिया है, और उसके बाद यहाँ 42 में लिखता है ना कि शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यही बात को इन्होंने क्या किया है, कोट करके बताया कि देखो यहाँ पहले बपतिस्मा लिया, है ना, पहले विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद ये लोग शिक्षा रखने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में लगे रहे। तो ये इसी को बोल रहा है कि ये बाइबल का प्रोसेस है ना, और ये स्टेप बाय स्टेप है, ऐसा करके इन्होंने बता रहा है। लेकिन ठीक है, इसी के आगे 43 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, 43 से लेकर अगर हम लोग 47 तक हम लोग पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पता चलता है कि सब विश्वासी क्या करते थे, एक मन एक चित्त। और फिर आगे ये भी लिखा है कि ये लोग एक मन एक चित्त और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, आनंद की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जो इकट्ठे होते थे और जो ये लोग ने बपतिस्मा लिया और शिक्षा पाने और संगति रखने, तो ये लोग क्या हुआ, ये लोग उद्धार हो गया, तो उन प्रेरितों के साथ मिल गया, है ना। लास्ट वचन में लिखा है कि प्रतिदिन उनको प्रभु और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो कहने का मतलब है कि जितने विश्वासी थे ना, ये सब साथ में एक मन होके क्या करने वाले थे, काम करने वाले थे। किसकी, परमेश्वर की, है ना। स्तुति करना ये सब परमेश्वर का काम है। घर घर रोटी तोड़ रहे थे, यानी घर घर परमेश्वर का काम कर रहे थे ये लोग। तो ये लोग अब साथ में है, तो ये लोग तो बपतिस्मा तो लेंगे, प्रभु भोज लेंगे ही, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको नहीं बोल सकते हैं कि प्रोसेस है ना। प्रोसेस क्या है ना, हम लोग अभी देखेंगे वचन से कि देखिए सबसे पहला बपतिस्मा हम लोग को कहाँ होता है, कब होता है। तो हम लोग मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय वचन 11 को हम लोग पढ़ के हम लोग देखेंगे, है ना, कि बपतिस्मा, सबसे पहले बपतिस्मा कब होता है। अभी प्रभु भोज के बारे में हम लोग इसके बाद में हम रखेंगे वचन को। तो यहाँ लिखता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, है ना। क्या लिख रहा है यूहन्ना, लिख रहा है कि मैं तो क्या कर रहा हूँ, पानी से तुम्हें मन फिराव को बपतिस्मा दे रहा हूं ना, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है ना, वो क्या करने वाला है आपको, सबसे पहले पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। यहाँ 2 चीज लिखा है, पवित्र आत्मा और आग। तो पवित्र आत्मा और आग का मतलब अगर पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आपको बपतिस्मा दे रहा है, अगर आपका बपतिस्मा हो गया पवित्र आत्मा से, तो आपका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मन फिरा हो जाएगा, मन का खतना हो जाएगा, आप प्रभु के राज्य में जाने के योग्य होगे और पहुंच जाओगे। अगर पवित्र आत्मा की आग से आप बपतिस्मा नहीं हुआ, नहीं माने, तो दूसरा में लिखता है आग से बपतिस्मा। तो आग मतलब आपको नरक में डालेगा। अगर
पवित्र आत्मा की बात नहीं माने तो आपको एक दिन आग में डालेगा। वही हुआ आग से बपतिस्मा। तो सबसे पहला हमारा यीशु मसीह विश्वास के द्वारा हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है, जो कि मैंने बता चुका हूँ, है ना। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पतरस ने कैसे अन्यजातियों को भी क्या किया था, वचन सुनाया था, तो उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। उन लोगों ने जल में डूब के बपतिस्मा नहीं लिया था। पहले उन लोगों को विश्वास के द्वारा मन फिराव, मन के खतना, वचन को मान लेने के चलते उन लोगों को क्या मिला, पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ। अब रहा बात है, सवाल ये है कि हम लोग जल में फिर हम लोग जल में बपतिस्मा लेते हैं, तो वो क्या है ना। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोग जल में बपतिस्मा लेते हैं, ये बाकी का, है ना, हम लोग बाकी का जो शारीरिक जीवन जो जीते उसके लिए हम लोग बपतिस्मा लेते हैं। कि हम लोग अब बपतिस्मा ले रहे हैं, अब बाकी का जो शारीरिक जीवन जो हम लोग जीते उसको शारीरिक जीवन ना जी कर हम लोग कहाँ जिए, आत्मिक जीवन जिए। मतलब जितने भी संसारिक काम है ना, उन सब को छोड़ देना है, यानी गलत काम को, है ना, सारे सब काम को, संसारिक के सब काम को नहीं, यानी जो गलत है, जो लूसीफर की ओर से वो काम है, उसको छोड़ना है। उस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं जल से, तो उस दिन से हम अपने आप में कंफर्म करते हैं कि अब हमें प्रभु के साथ चलना है, आत्मिक जीवन जीना है। उस चीज़ का बपतिस्मा लेते हैं, है ना, उस चीज़ का बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन अब ये देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दिया, तो क्या इसके बाद प्रभु भोज का जिक्र है कि अब तुम लोग का बपतिस्मा हो गया, अब तुम लोग क्या करो, प्रभु भोज लो, ऐसा जिक्र है? नहीं है। क्यों नहीं है? यही है सबसे मेन मुद्दा कि प्रभु भोज आखिर हम कब लेंगे और कौन लोग लेंगे, कैसे लोग लेंगे, है ना। ये नहीं कि हाँ विश्वास कर लिए, बपतिस्मा लिए, प्रभु भोज में शामिल हो गए, उसके बाद हम जैसा जीवन जिए उसको हमें कोई मतलब नहीं। यार आज सांसारिक जीवन में यही सब हो रहा है ना। विश्वास कर लिए हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं, प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, है ना। महीना में एक दिन जाते हैं और फिर अपने आप को पछताव करते हैं, प्रभु ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। भैया पुराना नियम खत्म हुआ कि गलती कर लिए क्षमा मांग लिए, गलती कर लिए क्षमा मांग लिए। नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर जब तक सांस रहेगा तब तक। और जब तक अगर सांस रहेगा और पछताव नहीं कर लिया, मर गए, तो फिर कहाँ जाओगे? फिर जाओगे नरक जाओगे। क्यों? क्योंकि पछताव कर नहीं सका। तो बपतिस्मा हम इसलिए लेते हैं ना कि बाकी का जो शारीरिक जीवन है उसे हम छोड़ दे और हम आत्मिक जीवन जिए। तो हम लोग प्रभु भोज के बारे में देखेंगे, है ना, कि बपतिस्मा दिया यूहन्ना ने और प्रभु भोज किसी को फिर तो दिया ही नहीं। लेकिन फिर बपतिस्मा प्रभु भोज कहाँ शुरू होता है, क्यों शुरू होता है? तो हम लोग देखेंगे, हम लोग मत्ती का पुस्तक 26 अध्याय से, है ना, हम लोग मत्ती का पुस्तक 26 अध्याय से 26 हम लोग देखेंगे कि वहाँ जो है यीशु मसीह अपने चेलों को प्रभु भोज देता है। और इसको आपको, हमको, हर मसीह समाज को समझना बहुत जरूरी है कि यूहन्ना के बपतिस्मा के बाद प्रभु भोज नहीं किसी को दिया, ना मिला। लेकिन जब जैसे ही यीशु मसीह का अब टाइम आ गया कि अब उसे क्रूसीफाइड किया जाए, उसी नाइट में यहाँ होता क्या है कि यीशु मसीह अपने 12 चेलों को, सिर्फ 12 चेलों को, बाकी लोगों को नहीं, सिर्फ 12 चेलों को ही उन्होंने प्रभु भोज दिया। और क्यों दिया? इसलिए दिया, उनको पता था कि मेरे जाने के बाद यही 12 चेला लोग ही क्या करेंगे, मेरा प्रचार करेंगे, काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने प्रभु भोज दिया। और यही वजह है कि हम लोग पहला कुरिन्थी का पुस्तक 11वां अध्याय वचन 26 पढ़ते हैं। तो देखिए प्रभु भोज के बारे में क्या कहता है। अनाग लिखता है, क्योंकि जब कभी तुम या रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो प्रभु भोज कौन लेना चाहिए? जो लोग प्रभु का काम करे वही लोग लेना चाहिए, है ना। लेकिन आज मसीह समाज में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि प्रभु भोज की बात को ये लोग समझते नहीं। और रहा बात है कि सबसे बड़ी बात है कि समझाते नहीं है पास्टर प्रचारक सेवक लोग कि प्रभु भोज तुम लोग ले रहे हो तो परमेश्वर का काम करो। लेकिन आज क्या हो रहा है मसीह समाज में? बपतिस्मा विश्वास तो कर लिए, प्रभु भोज बपतिस्मा तो ले लिए, प्रभु भोज तो ले लिए, लेकिन परमेश्वर का काम ना करके लूसीफर का काम कर रहे हैं आज मसीह समाज के लोग, है ना।
और ये मैं डंकी की चोट कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं से निकला हूँ। इसीलिए मैं मन फिरा के परमेश्वर का काम में लगा हूँ, और ये मेरा दायित्व होता है प्रभु भोज लेने का। और जो बपतिस्मा नहीं लिया है और अगर वो प्रभु का काम कर रहा है, और वो बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया है किसी कारणवश, इमरजेंसी, आज क्या हो रहा है कि जो सही शिक्षा सुन रहे हैं एमएमई के माध्यम से, पास्टर डैनियल राज के माध्यम से, और दूसरे पास्टर लोग उनको बपतिस्मा देना नहीं चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में है ना, वो बपतिस्मा अगर नहीं लिया है तो प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। वो भी वो अपने आत्मा की अगुवाई में, है ना कि जबरदस्ती नहीं। पास्टर डैनियल राज ऐसा नहीं सिखाते हैं कि सिर्फ आप विश्वास कर लिए अब आप बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर आप विश्वास कर लिए, है ना, मन का खतना हो गया और किसी कारणवश से पास्टर आपके तक नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर प्रभु का काम कर रहे हैं और आपका आत्मा अगुवाई कर रहा है कि हमें प्रभु भोज में शामिल होना चाहिए, तो आपको सब शामिल हो सकते हैं। यही तो सिखाते हैं वो एमएमडी मसीह मंदिर के लोग और पास्टर डैनियल राज सर जी, है ना। तो ये जो है ना पूरा बात को आप लोग के बीच में नहीं बताते हैं, नहीं सिखाते हैं, है ना। यही सबसे बड़ी गलती है उनका, कि कोई रेफरेंस नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आप देखिए बाइबल के वचन को कि कैसे लोग को प्रभु भोज में शामिल होना चाहिए। कम से कम ये तो देखो, बपतिस्मा लेने से नहीं होगा मेरे भाई, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि यीशु मसीह के क्रूसिफाइड होने से जस्ट पहले अपने 12 चेलों को दिया प्रभु भोज। और हम लोग 1 कुरिन्थी 11:26 हम लोग पढ़े कि प्रभु भोज तो लो, लेकिन क्या करो, प्रभु की मृत्यु को और जब तक वह ना आए क्या करो, प्रचार करो, है ना। तो जो लोग का बपतिस्मा अगर नहीं हुआ है, अगर वो लोग प्रभु में मन फिरा लिए हैं और परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो अगर और उसको आत्मा अगुवाई कर रहा है, तो आप होते कौन हो उसको रोकने वाले? आप होते कौन हो ऐसे दृष्टांत की परिभाषा को रख के कि हम ऐसा नहीं कर सकते? आप स्वर्गीय राज्य के दृष्टांत को रख रहे हो और बोलते हो कि ये देखो प्रभु भोज का दृष्टांत है। बिल्कुल गलत, है ना। इस बात को हमको आपको समझना है और पूरी मसीह जनता जागरूक होना है कि कौन कैसी शिक्षा दे रहा है ना। खरी शिक्षा को क्या बोलता है? सड़ी शिक्षा। और पास्टर डैनियल राज को क्या बोलते हैं? 3rd क्लास। इसकी टीचिंग देखो, है ना। और हम सब जितने मसीह मंथन के लोग हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी को बपतिस्मा प्रभु भोज जबरदस्ती दे, नहीं। वो अगुवाई हुआ है और हम लोग के बीच में है, तो हम लोग आपको लोग को बपतिस्मा भी दिलवा रहे हैं, है ना। उसके बाद प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। तो इन जैसे मूर्खता का टीचिंग वालों से सावधान रहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस व्यक्ति ने जो मत्ती का पुस्तक 22 अध्याय का जो विवाह भोज का दृष्टांत दिया है, और पुराने नियम का निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय का 43-44 का जो रेफरेंस दिया है, ये दोनों क्या है? स्वर्ग राज्य का दृष्टांत है। पहले की रीति से शारीरिक खतना होके जाते थे, और आज की रीति से मन की खतना से जाते हैं। और ये जो विवाह भोज है, विवाह वस्त्र है, ये हम सबको मन का खतना, मन की पापों की पश्चाताप के बाद हम लोग को बपतिस्मा लेके और बाकी शारीरिक जीवन को छोड़ के आत्मिक जीवन जी के हम लोग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। ये है उसका मतलब। और ये जो फिर इधर कुलुसियों का और गलतियों का जो भी इन्होंने रेफरेंस रखा, उसमें भी ये स्वर्गीय राज्य क्या ही है। अगर हम लोग को स्वर्गीय राज्य जाना है तो हम लोग को शारीरिक देह उतर के आत्मिक देह पहनना है, बपतिस्मा लेना है। ये प्रभु भोज का कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, है ना। अगर प्रभु भोज में शामिल होना है तो परमेश्वर का काम करना है, सबसे पहली बात, है ना। और मैं इसीलिए ने बताया कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया फर्स्ट टाइम। यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद प्रभु भोज का कोई कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का क्रूसिफाइड होने वाला था, तो यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को प्रभु भोज में शामिल किया ताकि ये लोग काम करें। और फिर हम लोग 1 कुरिन्थी 11:26 हम लोग पढ़े, तो हम लोग क्या पता चले कि परमेश्वर का काम करना है ना। तो परमेश्वर का काम करना है ना। परमेश्वर का काम करना है मेरे भाई। आप हम जितना कोई विश्वासी बनते हैं, है ना, चेला बनते हैं, हमें परमेश्वर का काम करना है। हमें धोखे में नहीं रहना है कि बपतिस्मा ले लिए, हो गया, प्रभु भोज में शामिल हो गया। तो ऐसी बातों से सावधान रहे। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।